हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 एंट्रेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी प्री डीएलएड का ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब से कब तक है ना। और साथ ही हम ये भी देखेंगे उसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो चलिए हम वीडियो को डिटेल से देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आपका प्री डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित होता है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। अगर हम बात करें इसका स्टार्टिंग डेट का, तो स्टार्टिंग डेट है इसका 18 मार्च से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वहीं 13 मार्च इसका लास्ट डेट है। ठीक है, उससे पहले आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट का, तो ये संभावित जो तिथि है ये 4 जून को है, 4/6/2006 है ना, 2026 यानी मई में है। ठीक है, ये एग्ज़ाम। फिर बात करें इसके एग्ज़ाम डेट का, तो इसका एग्ज़ाम डेट जो संभावित तिथि है वो 4 जून है। ठीक है, यानी 4/6/2026 दिन गुरुवार को ये एग्ज़ाम आयोजित होगा प्री डीएलएड का। ठीक है, तो इसे कौन कौन फिल कर सकता है? जो अभी हाल ही में जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है ना, या फिर जो 12th पास आउट है, राइट, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इन फ्यूचर आप डीएलएड करके आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, है ना, पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, आप अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में अगर करना चाहते हैं, तो ये आपको एग्ज़ाम देना होगा। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके छत्तीसगढ़ में जो भी कॉलेज मिलेगा आपको काउंसलिंग के दौरान, तो उसमें 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्सेज़ है ना, 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज़ है। तो 2 साल का ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप आगे की जो प्रोसेस है टीचर बनने के लिए, वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में आपको एक सीजी टेट या फिर टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना, या फिर टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको फुलफ़िल, इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हैं, तो आप एक पीआरटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो आपके छत्तीसगढ़ के 33 जो ज़िले हैं, उन्हीं मुख्यालय, जो ज़िला मुख्यालय होगा वहीं इसका केंद्र होगा, परीक्षा केंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है ना। तो सिलेबस आप देखिए कि किस प्रकार से आपको इसका सिलेबस प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज़ें इस सिलेबस में है। देखिए, इस प्रकार का आपका जो डीएलएड का जो सिलेबस है, ये पूरे टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है ना। तो पहले भाग में अगर हम देखेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता पूछा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंतर्गत 30 नंबर का आपका रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अगर टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध देखना। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक और गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। ये टोटल जो है 30 मार्क्स का होता है। काफ़ी वेटेज इसका, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका पास 30 मार्क्स का ही पूछे जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जिसमें कि आपका इंडियन हिस्ट्री होगा, है ना, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा और जियोग्राफी, जनरल साइंस होगा, और साथ में खेल और शिक्षा, योग, शिक्षा मूल्य, शिक्षा से संबंधित और करंट अफेयर होगा। ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं ना। तो इन सबको आपको कंप्लीट करना होगा। रीजनिंग के टॉपिक्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स, पूरे ऑल टॉपिक्स आपको हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 मार्च से लगातार आपको क्लासेस अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब देखिए, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट भी काफ़ी वेटेज रखता है, ये भी 30 मार्क्स का ही पूछा जाता है। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोग के लिए नया है, और रीजनिंग पार्ट, तो इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। और बाकी सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज और आपका जनरल
हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये आप लगभग जो पढ़े हैं वही से पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, जो आप अभी तक 12th तक स्टैंडर्ड में पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आपके पास दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं मिल रही हैं जो कि बिल्कुल नई हैं आपके लिए, और आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्लास के लिए, ठीक है। अब देखिए जनरल हिंदी में क्या क्या, जनरल हिंदी भी आपके पास 10 नंबर का है, तो ये आपके पास हो गए 30 नंबर के आपके। सबसे पहले रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज, फिर 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड, टोटल हो गया आपके पास 80, और 10 मार्क्स का हो गया आपके पास हिंदी। तो हिंदी में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, सारे की सारी चीज़ें आपका व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। वर्ण विचार है, शब्द संरचना है, शब्द विचार है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताना है, पद व पद के भेद और वाक्य परिचय, रचना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और विराम चिन्ह, है ना, रचना, विराम चिन्ह और व्याकरणीय अशुद्धियाँ। तो ये सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश का भी पोर्शन जो इम्पोर्टेंट्स होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, वो हम आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट में मिलेगा आपको जनरल इंग्लिश मिलेगा। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए ग्रामर पूछा जाएगा, है ना, ये भी 10 मार्क्स का ही होता है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, फिर काउंट नाउन, और फिर नॉन काउंट नाउन्स पूछा जाएगा, फिर प्रोनाउंस, रिलेटिव, पॉजिटिव, फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, फिर प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और इन्फिनेटिव। ये सारे सेंटेंस आपके पास यानी ग्रामर के पोर्शन जितने भी सारी चीज़ें दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। कंपाउंड है ना, डिटर्मिनेंट्स है, टेंस है, फिर इसके बाद क्लॉज दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन फॉर्मिंग दिया हुआ है, डब्ल्यूएच से रिलेटेड, आर्टिकल्स है, मोडल्स है, फिर वॉइस नरेशन। इसके बाद लास्ट वन वोकैबुलरी मिलेगा और रीडिंग कम्प्रीहेंशन मिलेगा, जिसमें कि पैसेज दिया जाएगा। तो ये पूरा टोटल अगर बात करें ये 10 मार्क्स का आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे आपके टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टोटल ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और अब इसमें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ नो डाउट हाईएस्ट जाता है, 80 प्लस भी जाता है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि इसकी सीट जो है अपने छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम देखने को मिलता है ना। 6500 ओनली फॉर सीट अवेलेबल है इन छत्तीसगढ़ में डीएलएड के लिए, ठीक। उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम ही मिलेंगे, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में भी काउंसलिंग के दौरान आपका एडमिशन हो पाना मुश्किल होता है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तभी ये पॉसिबल है। तो इसलिए आपको अगर अपना कैरियर टीचिंग फील्ड में बनाना है, डीएलएड डिप्लोमा करना चाहते हैं आप 12th के बाद, तो बेशक आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए और एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि आप आगामी आपके छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आने वाली है लगभग 2000 के आसपास, वो है इसी की वैकेंसी आएगी। मतलब पीआरटी टीचर की, प्राइमरी लेवल की जो टीचर होते हैं इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा अपने छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आप इसकी तैयारी करनी चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कमेंट का आंसर दे देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।